महारानी सबरी हुई है, दंडकारण्य में रहती थी। भगवान राम गए तो भगवान राम ने कहा बैठो, उनके यहाँ बेर आदि खाए, कंदमूल खाए, फल खाए। ये नियम है कि जिसके गांव में जाओ, जिसके आश्रम में जाओ, जिसके घर में जाओ, अगर वहाँ कुछ खाओ पियो तो उसको कुछ न कुछ बता कर कहना चाहिए। चाहे उपदेश दे दो, धर्म को उपदेश दे दो, कर्तव्य को उपदेश दे दो, और गुरु से घर से करना चाहिए। भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश दिया और कहा बैठो, जब बैठो बैठो उनको कथा सुनाते हैं। तो भगवान राम ने एक मंत्र बताया, 9 प्रकार की भक्ति बताई, 9 भक्ति उसको कहते हैं। उसमें से एक मंत्र बताया कि मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबह प्रकाशा। मेरा जो दृढ़ विश्वास है वो मंत्र में है। मनुष्य होकर के, ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के, वैश्य होकर के और भी चतुर्थ श्रेणी होकर के मनुष्य बने हैं, तो मंत्र जाप जरूर करना चाहिए जीवन में आकर के। एक अग्नि पुराण में कथा थी, ऐसे जेठ का महीना था तो नारद जी कहीं जा रहे थे, उनको भूख लगी नारद जी को और प्यास भी लगी, तो सोचे भूख प्यास लगी, कहाँ जाऊं। तो देखा कि ऐसे एक ब्राह्मणों का गांव, तो ब्राह्मणों के गांव में पहुंचे और ब्राह्मणों के गांव में पहुंच कर एक घर में प्रवेश किया। तो देखा वहां ब्राह्मणी तो है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ने देखा कि भगवान नारद आए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई, स्वागत सत्कार किया, आइए कहा। अब नारद जी ने कहा मैं आ गया, बोले बैठो भगवान बैठो, तो कुछ बोले नहीं, पहले मैं कुछ खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, कुछ मैं पीऊंगा, पहले जग पिलाओ, कुछ खिलाओ। ब्राह्मणी ने जो कुछ उसके घर में था खिला पिला दिया। अब जब खा पी में पेट की तृप्ति हो गई, तुष्टि हो गई, तो नारद जी बैठ गए। अब नारद जी ने कहा कि क्या हाल चाल है? बोले ठीक है प्रभु। बोले पति देव कहाँ है? बोले कि कहीं पूजा कराने गए। ठीक है, सास ससुर कैसे? ठीक है। बच्चे कैसे? ठीक है। बोले तुम्हारे गुरु जी का क्या हाल है? तो वो ब्राह्मण ने कहा हमारे जी गुरु जी तो हमारे है ही नहीं, हमने तो गुरु नहीं पाया। एक शास्त्रीय नियम है कि जिसके गुरु नहीं होते हैं उसके घर में खाना पीना नहीं चाहिए, उसके घर का ना अन्न लेना चाहिए न उसके घर का जल लेना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पहले पूछा जाता है हमारे गुरु हैं तो है तो उसके यहाँ खाओ पियो रहो, अगर नहीं है तो उसको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि गुरु जी, पंडितानी ने कहा गुरु जी नहीं प्रभु। अच्छा जी, तो बोले तो मैंने तुम्हारा खाया पिया सब उल्टी करूंगा। ब्राह्मणी बड़ी घबराई और नारद जी जल्दी गए और फिर पवन कर दिया। बोले तेरे गुरु नहीं है, मैं तेरा खाया पिया पवन कर दूंगा। पवन कर दिया। इधर फिर ब्राह्मणी घबराई तो बोले पहले दीक्षा दे। फिर ब्राह्मणी को दीक्षा दिया। फिर ब्राह्मणी दीक्षा दे करके फिर नारद जी वहां पर रहे। तो दीक्षा दे चुके थे, दीक्षा देके चले गए। बोले ब्राह्मण ने दीक्षा नहीं ली तुम्हारी, तो मैं दोबारा आकर के दीक्षा दूंगा। नारद जी फिर आए, ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देव का दीक्षा ले लो। तो ब्राह्मण ने क्या किया, धोती उनके लिया, बोले जाओ नहा करके। तो जा रहा था नदी बनाने, गंगा नदी बह रही थी। तो रास्ते में देखा 2-4 लड़के बैठे जवान। पंडित जी कहाँ जा रहे? बोले आप भगवान नारायण आए, मुझे दीक्षा लेनी है। तो उनको लड़कों ने कहा कहाँ जवान हो, अभी बूढ़े नहीं हुए हो, तुम्हारे दांत नहीं गिरे हैं, अब इसे दीक्षा क्या करोगे, छोड़ो। तो पंडित वापस आए, नारद जी के सामने धोती आती फेंक दिया, लो मैं अभी दीक्षा नहीं, मैं जवान हूँ, अभी ये है वो है, हमारा फलाना दिखाना कई काम गिना दिए। नारद जी चले गए।
अब जब नारद गए तो ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, ब्राह्मण नहीं रह गया था। फिर धीरे धीरे ब्राह्मणी की शरीर छूट गया। तो जो ब्राह्मणी थी एक राजा के राज्य में जाकर उसकी कन्या बन गई, और जो ब्राह्मण था उस राजा के वन में जाकर के हाथी बन गया। अब जो पशुपालक थे, जंगल के देख रेख करने वाले थे, उन्होंने देखा कि ये जो हाथी बहुत तेजस्वी है, बहुत तेज है, अच्छी बात समझता है, तो इसको राजा को हमको देकर देना चाहिए। राजा कहने गए, अब वो हाथी को ज्ञान था और उस कन्या को भी ज्ञान था। कन्या ने देखा कि तू मेरा पति है पूर्व जन्म में, तो मैं ब्राह्मणी थी और एक ब्राह्मण था, और हाथी भी समझ गया कि ये जो कन्या है राजा की तो मेरी पत्नी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी, मैं ब्राह्मण था। दोनों बढ़ते रहे। अब जब समय विवाह का आया तो राजा ने स्वयंवर रचा कि मेरी कन्या का विवाह है। राजा आए, राजकुमार आए और भी लोग आए, बड़ा वहां पर राजा किया। राजा तो राजा ही होता है, सब व्यवस्था बनाएंगे। अब हाथी ने देखा, जब सुना एक मेरी कहने की इसका विवाह होना है, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ खाता पीता नहीं था। राजा ने बनाया, रानी ने बनाया, जो सेवक थे उन्होंने बनाया, वो कमजोर होने लगा। फिर कन्या ने कहा कि मैं मना। कन्या गई राजा और कहा कि आप खाना पीना प्रारंभ करिए। तो हाथी ने कहा, देख तू मेरी पत्नी है और मेरे सामने तेरे विवाह किसी और से हो जाए, मुझे शहर नहीं है, इसलिए मैं विवाह से पहले शरीर छोड़ूंगा। उस कन्या ने कहा, ऐसा है कि विवाह आपके साथ ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। कहाँ राजा कन्या और कहाँ हाथी। स्वयंवर का दिन आ गया, कन्या को माला दी गई। कन्या घूम घाम के सब राजाओं को दे करके और हाथी के गले में जाकर के उसने माला पहना। लोगों ने कहा कि ठीक नहीं है, बच्ची है, अनड़ है, फलाना ढिकाना। दोबारा माला दी और घूम घाम के कन्या फिर उसी के माला पहना दिया हाथी के। जो राजकुमार आए थे वो बहुत बिगड़े, राजा बड़े बिगड़े और कहने लगे, इस राजा का जवाई हाथी, इस राजा का जवाई हाथी, इसका दमाद हाथी है, बड़ा भला बुरा कह करके और बड़ी बदनामी करके चले गए। राजा को बहुत बुरा लगा कि मेरा दमाद हाथी बन के होता हूँ, पशु बन के। राजा ने क्या किया कि अपनी धोती निकाली और फांसी लगाने लगा। जब फांसी लगाने लगा तब तक भगवान नारद आ गए। बोले, राजा ने प्रणाम किया, अरे तुम नारद जी आ गए, भगवान आ गए, सारी व्यवस्था बताई। बोले, फांसी क्यों लगा रहे हो? बोले, महाराज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरी कन्या ने ऐसे वर्ण कर दिया हाथी का, मेरा दमाद हाथी बन गया है, मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, अब मैं जी कर करूँगा क्या? नारद जी ने पूरा वृत्तांत उसको सुना दिया। ये हाथी ब्राह्मण था, ये तेरी कन्या ब्राह्मण थी, मेरी दीक्षित शिष्या थी, ये ब्राह्मण मंत्र नहीं ले पाया था, नाना नू करता रहा, शरीर छूट गया। अब ईश्वर के संयोग से ये राजा की कन्या बनी है, ये हाथी तेरा जवाई है, ये राजकुमार बनेगा। रामक तो भगवान नारद ने फिर उसको मंत्र दिया हाथी, जो ब्राह्मणों के मंत्र नहीं ले पाया था, तो पशु लेकर के मंत्र लेना पड़ा उसको। फिर पशु को जब मंत्र दिया हाथी को, तो हाथी पर राजकुमार हो गए और राजकुमार होकर के फिर उसकी कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। तो तात्पर्य है, नाम जरूर लेना चाहिए, दीक्षा जरूर लेना चाहिए।